अरे यार want to बोलूं या wish to बोलूं, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आदमी और लॉग। आदमी और लॉग ये है क्या एग्जैक्टली? लैंग्वेज दो टाइप की होती है लैंग्वेज में। एक लैंग्वेज होती है फॉर्मल और लैंग्वेज दूसरी होती है इनफॉर्मल। इनफॉर्मल वो लैंग्वेज जिसमें थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज कम होती हैं और फॉर्मल वो लैंग्वेज जिसमें फॉर्मेलिटीज ज्यादा होती हैं। आप कहते हो ये मेरा दोस्त है, ये मेरा दोस्त, आप कई बार कहते हो ये मेरा यार है। तो यार एक इनफॉर्मल वर्ड है, दोस्त एक फॉर्मल वर्ड है। हाँ जी, आ जाऊं? ये आपने इनफॉर्मल तरीके से बोला है, और अगर आपको इसी बात को फॉर्मल तरीके से बोलना पड़े तो आप बोलते हैं आ जाऊं क्या? तो इन दोनों चीजों में बहुत ज्यादा अंतर है। ये अंतर इंग्लिश में भी होता है। सो बिफोर स्टार्टिंग टॉकिंग अबाउट वांट टू एंड विश टू, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू गाइस कि आप वीडियो को शुरू से लेकर और एंड तक जरूर देखें, ताकि आपको कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं एंड में ही बता पाऊंगा, तो आप सही से देख पाएंगे, तो यू विल बी डेफिनेटली एबल टू अंडरस्टैंड द थिंग्स वेल। चलिएगा, तो बिना वेस्ट करे एक सेकंड में हम शुरू करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट वांट टू। बात करते हैं वांट टू। जब हम सामने वाले से अपनी किसी भी काम को करने की ख्वाहिश बताते हैं, इच्छा बताते हैं, अपनी तमन्ना बताते हैं, तो इस बात को डिफाइन करने के लिए हमारे पास एक वर्ड आता है WANT, वांट। इसका जो प्रोनाउंसिएशन है दैट इज वांट। वांट नहीं बोलना, अगर ए आ रहा है तो कि वांट बोल दिया जाए, दैट इज वांट। चलिए, वांट का मतलब होता है किसी भी चीज की हमें चाहत है। भाई मोबाइल की चाहत है, आई वांट ए मोबाइल। एक कार की चाहत है, आई वांट ए कार। एक जींस की चाहत है, आई वांट ए जींस। मेरी इच्छा है कि मेरे पास एक जींस हो, तो हमें इंग्लिश में बोलना है आई वांट ए जींस। चलिएगा, अब अगर इस वांट को हमें किसी काम से जोड़ना पड़े, मैं जाना चाहता हूं, खेलना चाहता हूं, लिखना चाहता हूं, आपको सामने वाले से अपनी इच्छा बतानी है कि जी मैं इस वाले काम को करना चाहता हूं, तो ये बात बोलने के लिए आपको इंग्लिश में बहुत ही सिंपल तरीके से बोलना है। वांट के साथ में आपको टू जोड़ लेना है और आपको फिर जो भी काम है वो काम लगा के आप बता सकते हैं बड़ी आसानी से। एग्जाम्पल के तहत आई वॉन्ट टू गो, मैं जाना चाहता हूं, मैं खेलना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू प्ले। मैं स्टडी करना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू स्टडी। मैं आपसे मिलना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू मीट यू। मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं है, मैं कपड़े खरीदना चाहता हूं। खरीदने को इंग्लिश में बाय बोलते हैं, आई वॉन्ट टू बाय क्लॉथ्स। मैं अच्छे अच्छे कपड़े पहनना चाहता हूं, पहनना वियर होता है, और जो फैशनेबल कपड़े आजकल के उन्हें इंग्लिश में बोलते हैं अप टू डेट्स। तो आप बड़ी आसानी से बोल सकते हैं आई वॉन्ट टू वियर अप टू डेट्स। मैं नए नए फैशन के कपड़े पहनना चाहता हूं, आजकल के फैशन के कपड़े पहनना चाहता हूं, तो आपने इंग्लिश में बोला आई वॉन्ट टू वियर अप टू डेट्स। अब ये जो वांट टू है ये दोस्तों थोड़ा सा इनफॉर्मल है, यानी वांट टू को आप अपने दोस्तों से या अपने से छोटों से बोल सकते हैं, है ना। तो ये जो होता है अपने आप में कि इनफॉर्मल वर्ड है। आई वांट टू वॉच टीवी, आई वांट टू वर्क हार्ड, आई वांट टू गो, कुछ भी काम करने की आप इच्छा बताते हैं। इस बात का जो क्वेश्चन आप सामने वाले से बनाओगे तो वो क्वेश्चन आपको डू से बनाना पड़ेगा। डू यू वांट टू, डू यू वांट टू प्लस कोई भी काम। जैसे मैंने आपसे बोला, मैं आपसे बोल सकता हूं डू यू वांट टू स्टडी, आप स्टडी करना चाहते हैं या आपकी स्टडी करने की इच्छा है, यस आई वांट टू स्टडी। मैंने आपसे पूछा डू यू वांट टू वर्क हार्ड, क्या आप मेहनत करना चाहते हैं, यस आई वांट टू वर्क हार्ड। डू यू वांट टू वॉच टीवी, क्या आप टीवी देखना चाहते हैं, यस आई वांट टू वॉच टीवी। तो इसमें बिल्कुल भी कुछ भी टफ नहीं है। आप मना करना चाहते हैं, मैं नहीं करना चाहता, तो इस डू नॉट के साथ में कुछ भी नहीं करना, बस आपको डू नॉट लगा देना है। आई डू नॉट, यानी मना करने के लिए आपको अंग्रेजी में डू नॉट लगाना है। आई डू नॉट वांट टू, मैं नहीं करना चाहता, और इस डू नॉट को शॉर्ट में हम बोल सकते हैं डोंट। तो आई डोंट वांट टू, आई डोंट वांट टू गो, आई डोंट वांट टू प्ले, आई डोंट वांट टू वर्क हार्ड। अब हमने इसमें एक वर्ड लिया बहुत अच्छा, बंक ऑफ द क्लास, क्लास को मिस कर देना, बंक ऑफ द क्लास। तो मैं आपसे पूछ सकता हूं बताइए डू यू वांट टू बंक ऑफ द क्लास, यस आई वांट टू बंक ऑफ द क्लास, नो 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 आई डू नॉट वांट टू बंक ऑफ द क्लास। और भी दो चार हम एक्शंस लेते हैं, उन पे बातचीत करते हैं, दो चार वर्ड लेते हैं, उन पे बातचीत करते हैं। एक वर्ड हमने लिया बच्चे को सहलाना, कडल द चाइल्ड, कडल द चाइल्ड। डू यू वांट टू कडल द चाइल्ड, यस आई वांट टू कडल द चाइल्ड, नो आई डोंट वांट टू
cuddle the child, मैं बच्चे को नहीं सहलाना चाहता, I don't want to cuddle the child. लेकिन अगर यहां हम बात करें किसी थर्ड पर्सन के बारे में, थर्ड पर्सन के बारे में बात करने के लिए आपको जैसे ही है, या माय ब्रदर जो हम लोगों से अलग है, माय सिस्टर जो हम लोगों से अलग है, जो यहां से दूर है, शी ही या कोई भी एक बंदा, उसके साथ में आपको want में एस लगाना पड़ेगा. माय ब्रदर वॉन्ट्स टू कम, माय ब्रदर वॉन्ट्स टू वियर अप टू डेट, मेरा भाई फैशनेबल कपड़े पहनना चाहता है. माय ब्रदर वॉन्ट्स टू बंक ऑफ द क्लास, मेरा भाई क्लास को बंक करना चाहता है, छोड़ देना चाहता है. देखिए मैंने क्लास का जो प्रोनाउंसिएशन बोला है, क्लास लोग बोलते हैं, इसे मैंने बोला क्लास, तो आपको इसे क्लास बोलना है. लोग कहते हैं चांस, आप बोलो चैंस, डांस डांस, ग्लास ग्लास, रोमांस रोमांस, डांस डांस, ऐसे तमाम सारे वर्ड हैं. लेकिन केवल इंग्लिश में, कभी हिंदी में भी कर दो, लाश को बोलो लैश, पापा को बोलो पे, पानी को बोलो पैनी, है ना, इंग्लिश में बोलते हैं ऐसे. हाँ, लाफ को बोलते हैं लोग लैफ, हे व्हाई आर यू लाफिंग, क्यों सो, स्टाइल है और स्टाइल में ही बोलना है हमें इंग्लिश को. तो अब हम कहना चाहते हैं, ही करना चाहता है, ही वॉन्ट्स टू गो, ही वॉन्ट्स टू कम, ही वॉन्ट्स टू स्टडी, ही वॉन्ट्स टू वर्क हार्ड, ही वॉन्ट्स टू बंक ऑफ द क्लास, वो क्लास को बंक करना चाहता है. ही वॉन्ट्स टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहता है. मना करने के लिए आपको डज नॉट लगाना पड़ेगा, ही डज नॉट वॉन्ट टू. तब एस या ईएस वॉन्ट में बिल्कुल भी नहीं आएगा, तो आप सिंपल बोलिएगा, ही डज नॉट वॉन्ट टू गो, ही डज नॉट वॉन्ट टू कम, ही डज नॉट वॉन्ट टू स्टडी, वो नहीं करना चाहता. राइट, तो ये तो किस्सा रहा दोस्तों वॉन्ट टू का. वॉन्ट टू एक इनफॉर्मल वर्ड है. और अगर हम बात करें किसी भी काम को विश के साथ बताने की, तो सबसे पहली बात, विश का जो हम यूज करते हैं वो कंडीशनल सेंटेंसेस में ज्यादा करते हैं. बावजूद उसके विश का यूज ये फॉर्मल अंदाज में अपनी इच्छा बताने के लिए होता है. आई विश टू, जैसे आप किसी प्रिंसिपल के ऑफिस में जाते हैं तो वहां आपने पीएल से बोला, एक्सक्यूज मी, आई विश टू मीट द प्रिंसिपल, मेरी ख्वाहिश है, मेरी इच्छा है कि मैं प्रिंसिपल साहब से मिलूं. आई विश टू मीट द प्रिंसिपल. अच्छा, कई बार किसी इंसान ने आपसे कोई आपके सामने ऑप्शन रखा कि भाई चलो ऐसे कर लेते हैं, तो कई बार आप विश के साथ बोलते हैं एज यू विश, जैसी आपकी ख्वाहिश, एज यू विश, जैसा आप चाहें. या इससे कंडीशनल बातें बोलते हैं, आई विश, काश ऐसा हो जाता. तो विश में और वांट में अंतर यह है कि दोनों का कई बार मतलब वही है, लेकिन फॉर्मल और इनफॉर्मल का थोड़ा सा अंतर निकल के आता है. क्वेश्चन विश के भी ऐसे ही बनेंगे. डू यू विश टू, डू यू विश टू स्पीक इंग्लिश, यस, आई विश टू स्पीक इंग्लिश, मेरी इच्छा है कि मैं इंग्लिश बोलूं. नो, आई डोंट विश टू स्पीक इंग्लिश, मेरी इच्छा नहीं है इंग्लिश बोलने की. आई डोंट विश टू स्पीक इंग्लिश, बट माई ब्रदर विशेस टू स्पीक इंग्लिश, मेरे भाई की इच्छा है इंग्लिश बोलने की. माई ब्रदर विशेस टू स्पीक इंग्लिश, माई ब्रदर विशेस टू कम, माई ब्रदर विशेस टू एडमिट मी इन द हॉस्पिटल. तो अंतर अगर आप करने की बात करते हैं तो दैट इज वांट टू एक इनफॉर्मल वर्ड होता है और विश टू एक फॉर्मल वर्ड होता है. अगर कहीं भी किसी भी कंडीशन में आपसे कोई सा भी भूल जाता है तो दैट इज ऑल करेक्ट. वहां मत करना कि आपकी जुबान से कभी वांट टू निकल गया, आपने कहा भाई साहब मेरा वांट टू हटा देना, मेरा विश टू लगा देना. ऐसा लैंग्वेज में नहीं होता. बस जो एक बार जुबान से आपने बोल दिया दैट इज ऑलमोस्ट करेक्ट. तो आप बहुत सारी बातें एक दूसरे से पूछेगा, भाई साहब चाय पीना चाहते हैं, डू यू वांट टू टेक टी. आप स्टडी करना चाहते हैं क्या, डू यू वांट टू स्टडी. आप मॉल चलना चाहते हैं, डू यू वांट टू कम विद मी टू द मॉल, यस आई वांट टू गो टू द मॉल विद यू, मैं आपके साथ मॉल जाना चाहता हूँ. क्या आप मुझे एडमिट करना चाहते हैं, डू यू वांट टू एडमिट मी, यस आई वांट टू एडमिट यू, आपको एडमिट करना चाहता हूँ. डू यू वांट टू कडल द चाइल्ड, आप बच्चे को सहलाना चाहते हैं, यस आई वांट टू कडल द चाइल्ड. अब एक वर्ड और लेता हूं, देखो मैं आपके सामने, बेबसिट, बच्चे को खिलाना, छोटे बच्चों को खिलाते हैं हम लोग, गोलू, उसे इंग्लिश में कहते हैं बेबसिट. बताइए, डू यू वांट टू बेबसिट द चाइल्ड, यस आई वांट टू बेबसिट द चाइल्ड. नो 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 नो, आई डोंट वांट टू बेबसिट द चाइल्ड. तो 10-5 बार आज कुछ भी काम करो बस इसे बोलो. चाय पीने के मन है, आई वांट टू टेक टी. खाना खाना चाहते हो, आई वांट टू टेक फूड. स्टडी करना चाहते हो, आई वांट टू स्टडी. डांस करना चाहते हो, आई वांट टू डांस. किसी बुक स्टोर पे आप गए, आपने कहा एक्सक्यूज मी सर, आई वांट टू बाय द बुक, मैं बुक खरीदना चाहता हूं. तो इन चीजों को बोलिएगा
और जितना ज़्यादा बोलोगे उतना ज़्यादा ही आपके लिए बेनिफिटिंग होगा। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस टाइम। थैंक यू।